अजान सुन ले भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा फ़याज़ बशीर कादरी साहिब और वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन हाजुद्दीन कादरी साहिब और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद अमजद तकी साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिन्योट और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम सफ़दर अब्बासी साहिब, सफ़दर अब्बासी साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम हम्माद रज़ा लाली साहिब, सरप्रस्त तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिन्योट और मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहिब, नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिन्योट, अल्लामा मोहम्मद हफीज़ साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील लालियाँ और इनके अलावा आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में जलवा अफरोज़ जुमला फोरम से तशरीफ़ लाए हुए जुमला कायदीन, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और रुफ़ाका, सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब को आज की इस शानदार नशिस्त के इनेकाद पर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं भाई, जोर से ताली बजाए ना, आपने अच्छा इंतजाम किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में पहली शानदार गुफ्तगू पर अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब के लिए फिर क्लैपिंग करें। मेरे ख्याल में इतनी जामे और माने गुफ्तगू हो गई है कि अगर इनकी गुफ्तगू के बाद कुछ भी ना कहा जाए तो आज के वर्कर्स कन्वेंशन का मकसद पूरा। क्या ख्याल है, पूरा हो गया या नहीं हो गया? ये बातें जहन में रहेंगी, इन पर अमल भी होगा और इन बातों को जो लोग नहीं आए उन तक आपने मजीद आगे पहुंचाना है। अगर सिर्फ इन बातों को हम अपने मन में उतार कर हर शख्स लीडर बनकर अपने कायद के पैगाम को पहुंचाने के लिए मैदान अमल में निकल पड़े तो मेरे ख्याल में वो वक्त दूर नहीं होगा जब इस धरती पर मुस्तफ़ी इनक़िलाब का सवेरा तल्लुक़ हो जाएगा। ये बड़ी मेहनत के साथ इस मौजू को तैयार किया गया है। इस बात को गौर करने के बाद, सोचने के बाद कि हमारे अंदर कमियां कहाँ कहाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है और ये हम में से हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। जिंदगी के हर शोबे के अंदर इसकी ज़रूरत है और हम अपने तहरीकी सफ़र के अंदर तो फिर इसकी सबसे बढ़कर ज़रूरत है। जब तक ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर पैदा नहीं करते
तब तक सही मानों में जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मंजिल मुतय्यन की है, उस मंजिल को हम हासिल नहीं कर सकते। अब उस पूरे लेक्चर को दोहराना तो मकसूद नहीं है, बस इन बातों को अब आपने याद रखना है। और ये बहुत अच्छा किया है कि आज आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग बार बार भी सुने तो मेरा ख्याल ये कम। अब मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए हाजिर नहीं होगा। एक तो ये खुशखबरी आपको सुनाता हूं, ताकि आप ये ना समझें कि आप घंटे की स्पीच पहले हुई है तो 2 घंटे तो राना साहब भी लगाएंगे। तो मैं आज ऐसा नहीं करूँगा। क्यों जी सफदर अब्बासी साहब, पहले लेट आए हैं तो हम कहें अब इनकी कसर निकाल के भेजेंगे, तो ये मुनासिब नहीं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चंद मजीद अगली बातें जिनका हमारी अब अगली प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ताल्लुक है, वो चंद चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करूं। और चंद ज़रूरी पैगामात है जो मैंने आप तक पहुंचाने हैं। एक तो आपको मालूम है कि अभी 9 नवंबर को मरकज़ पर मजलिस नुमाइंदगान का एक इजलास हुआ। उसमें शूरा भी थी और मजलिस नुमाइंदगान का भी इजलास था। आपके डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ उस इजलास में शरीक होने के हकदार सिर्फ फोरम्स के सदूर थे। 6 के 6 फोरम्स हैं, तहसीली और फिर इसी तरह ज़िला। उनके सदूर वो उस गुफ्तगू को सुनने में शरीक थे, मगर कायदे मोहतरम ने हुक्म फरमाया है कि इस गुफ्तगू को ज़रूरी हद तक एडिट करने के बाद कारकुनान को सुनने के लिए आम कर दिया जाए। आपकी कमो बेश कोई 2.5 घंटे की गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल थी। मैं सिर्फ उसका आपको क्रक्स बताना चाह रहा हूँ कि उस गुफ्तगू का खुलासा क्या था और कायदे मोहतरम ने हमें पैगाम क्या दिया। एक बात तो ये अपने मन की तख्तियों पर लिख लें कि मुस्तफ़ी इनकलाब या मुस्तफ़ी मुआशरे का क़याम ये हमारी मंजिल थी, ये है और मरते दम तक हमारी मंजिल यही रहेगी। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारा जीना और मरना इसी मकसद के लिए। इसलिए मैंने इस बात को याद करवाने के लिए कि ये मकसद जो हमने रखा ये कोई मामूली मकसद नहीं है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। भाई सुन रहे हैं मेरी बात? कुछ लोग नहीं देख रहे मेरी तरफ हैं। मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, अदरवाइज तो वक्त ज़ाया होगा। तो बारी ताला ने 3 मकामात पर यह बात फरमाई और फरमाया अल्लाह वो है। बात कहां से शुरू किया? अपनी ज़ात से। बताया अल्लाह को। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को 2 खूबियों के साथ भेजा, 2 नेमतों के साथ भेजा। कौन सी 2 नेमतें? एक हिदायत और दूसरा दीन हक। क्यों भेजा? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि उसका ये रसूल उसकी तरफ से मिलने वाली हिदायत और गाइडलाइन की रोशनी में इस दीन हक को वो दुनिया के सब निज़ामों पर गालिब कर। अगर आपने गौर से बात सुनी हो तो मैं एक जुमला यहां से आपको कहना चाह रहा हूं कि दीन हक से मुराद तो है दीन इस्लाम, और इस दीन इस्लाम को दुनिया के सब निज़ामों पर गालिब करना ये मंशाए खुदा भी है और मकसद बेसते मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह का मंशा है या नहीं? क्योंकि अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा ताकि उसका ये रसूल इस दीन को गालिब करे। इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि ये दीन गालिब आना चाहिए, और ये जिम्मेदारी चूंकि उसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, तो इसका मतलब हमारे आका की बेसत और आमद के मकासद में से बुनियादी मकसद इस दीन हक को दुनिया के सब निज़ामों पर गालिब करना है। इसलिए मैंने कहा कि इस दीन हक को दुनिया के निज़ामों पर गालिब करना ये मंशाए खुदा भी है और मकसद बेसत मुस्तफ़ा भी है। क्या ख्याल है, ये मंशा अगर आज से 14 सदियां पहले अल्लाह का था
तो आज भी उसका ये मंशा है या नहीं जी? अल्लाह बदला तो नहीं है ना? अल्लाह अगर आज भी है तो उसका मंशा आज भी कायम है कि वो दीन इस्लाम जो मैंने इस ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों को एक निज़ाम के तौर पर अता किया है, वो हर दौर में चाहता है कि मेरा दिया हुआ ये निज़ाम दुनिया के बनाए हुए निज़ामों पर गालिब आना चाहिए। क्यों गालिब आना चाहिए? वो क्यों इसको गालिब देखना चाहता है? इसमें उसका अपना मफाद कोई नहीं है। हम सोचें कि शायद अल्लाह का कोई मफाद है, वो हमारी तरह के फ़ायदे और नुकसान से बड़ा बुलंद है। किसी काम के होने से उसका फ़ायदा कोई नहीं होता और किसी काम के ना होने से उसका नुकसान कोई नहीं होता। तो फिर वो क्यों इसे गालिब देखना चाहता है? वो गालिब इसलिए देखना चाहता है कि इसमें उसे मफाद भी हमारा ही अजीज है। अल्लाह कौन है? हमारा खालिक है। कौन है? हमारा बनाने वाला है। तो चूंकि वो बनाने वाला है, उसने हमें बनाया है, तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके बनाए हुए इंसान की कामयाबी का राज किस सिस्टम में है। क्या ख्याल है? उससे बेहतर कोई जान सकता है? देखो ना, ये मोबाइल टेलीफोन है, आप जब नया सेट खरीदते हैं डब्बा पैक, घर आके जब खोलते हैं ना, तो जहां सेट निकलता है वहां एक छोटा सा किताबचा भी निकलता है। कभी गौर किया आपने? वो जिस कंपनी ने इसे बनाया होता है ना, उस कंपनी की तरफ से एक हिदायतनामा होता है और उसमें क्या लिखा है हमने कभी पढ़ने की जहमत नहीं की। उसमें लिखा ये होता है कि चूंकि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये डिवाइस हमने बनाई है, इसलिए हम इसके साथ ये बुकलेट दे रहे हैं कि अगर हमारी हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करोगे तो इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी होगी। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो इस बुकलेट में लिखा होता है। तो चूंकि उन्होंने बनाया है, वो बेहतर बता सकते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं, कैसे कैसे इसको यूज करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो हमारा बनाने वाला कौन है? यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि हम सारे के सारे अल्लाह की डिवाइस हैं। क्या है? अल्लाह की। अल्लाह ने हमें बनाया है, तो उसने हमें एक निजाम भी साथ दिया है जिसके दो हिस्से हैं, एक कुरान है और दूसरा मुस्तफ़ा का फरमान है। और उसमें उसने पूरा वो निजाम हमें दे दिया है कि मेरे बनाए हुए इंसानों, अगर मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मगर इंसान ने यहां आके कई निजाम दौड़ात बना लिए ना कि कैसे बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि महबूब आपको भेज रहा हूं, आप जाएं और आप जाकर मेरे दिए हुए इस निज़ाम को दुनिया के बनाए हुए निज़ामों पर गालिब कर दें, ताकि जब इस निज़ाम का गलबा हो जाएगा तो मेरे बंदों को इस सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मैंने बताया कि इस दीन का गलबा ये मंशाए खुदा भी है और मकसद बेसत मुस्तफ़ा भी है। तो जो अल्लाह का मंशा हो और उसके रसूल की बेसत का मकसद हो, उससे बेहतर कोई और मंजिल नहीं हो सकती। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को अपने साथ मिलाया, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, कुर्बानियों की तारीख रकम की और इस दीन को सब निज़ामों पर गालिब करके दिखा दिया। मगर 14 सदियों की तारीख बताती है कि जिस दीन को आका ने गालिब किया था, उस दीन पर कई मरतबा फिर ज़वाल आया, और जब भी ज़वाल आया तो अल्लाह ने किसी न किसी मर्द कलंदर को भेजा जिसने फिर आका के नक्शे कदम पर चलते हुए एक तहरीक चलाई, लोगों को बुलाया और दीन और उम्मत पर आने वाले ज़वाल को फिर उरूज में बदल कर दिखा। आज फिर इस दीन पर और उम्मत पर ज़वाल है, तो इससे बेहतर मंजिल क्या हो सकती है कि हम अपनी मंजिल और मकसद वही रखें जो अल्लाह का मंशा है और उसके महबूब की बेइज्जत का मकसद है, कि हम भी इस दीन को गालिब देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम इस दीन को गालिब करके रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ईमान का तकाजा बनाया। ईमान नाम ही इसी चीज का है।
मैं इस बात बहस में जाना नहीं चाह रहा था, ऐसे बाई द वेस पटड़ी पे चढ़ गए हैं, तो इसको मैं यहीं क्लोज करता हूं। तो मैंने बताया कि हमारी मंजिल मुस्तफ़वी इनकलाब थी, वो है, और हमारा जीना और मरना इसी मुस्तफ़वी मुआशरे के क़याम के लिए होगा। अब उस मंजिल को कैसे अचीव करना है वो आपने सुन लिया कि हम अकेले नहीं कर सकते। अगर अकेले ही करना होता तो कायनात में हमारे आका से बढ़कर तो कोई हस्ती नहीं थी ना। आपने भी लोगों को साथ मिला, अब हमने भी अपने साथ लोगों को मिलाना। जब तक लोगों को नहीं मिलाएंगे, देखो ना, हम इस्लामाबाद गए थे तो नाकाम क्यों आए? कि हम अभी थोड़े थे। हम क्या थे? ये ऐसे ही है जैसे 6 हिजरी में गए थे ना, तो सुलह हुदैबिया कर ली थी, सारी कमजोर शराइत पर मुआहदा हो गया था, सारी बातें काफिरों की मान दी और आका सहाबा इकराम को लेके वापस आ गए। क्यों? आपने एक ही बात समझाई कि अभी हम थोड़े, और मेहनत करो, लोगों को अपने साथ मिलाओ, दावत दो। और 2 साल के अंदर सहाबा इकराम ने इतनी मेहनत की कि इतने लोगों को अपने साथ मिला लिया कि 6 हिजरी में निकले तो 1500 थे, 8 हिजरी में निकले तो 10,000 थे। बस बंदों को मिलाना है, कौम को उठाना। ये काम अभी हम नहीं कर पा रहे, तो हमने लोगों को भी अपने साथ मिलाना है। उनको मिलाने के लिए करना क्या है, वो गुफ्तगू का खुलासा असल में तो मैंने आपको बताना था, और फिर पटड़ी हमारी बदल गई, क्योंकि आज मैं बाकायदा जो जहन में खिताब था वो तो कर नहीं रहा, लेकिन ज़रूरी चीज़ें अब मैं सिर्फ मैसेज के तौर पर आपको देना चाह रहा हूँ। उसमें याद रख लें, एक हमारे जहनों में जो ख्याल आता है वो ये है कि हम फिर जैसे कोई छोटी सी कोई मूव होती है, जैसे आज रास्ते बंद है ना, फिर कोई एहतजाज के लिए निकलना चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी उछल कूद शुरू हो जाती है कि हम क्यों नहीं निकलते, हमारे कायद वापस क्यों नहीं आते। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर हमारे अंदर एक और उछल कूद शुरू हो जाती है, हम क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेते, फलां बाद में आया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, फलां बन गया। हम कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, तो हमें भी मुस्तकिल मिजाजी से चलना चाहिए। होता है ना ऐसा। इस मर्तबा की 2.5 घंटे की गुफ्तगू का खुलासा, पूरी गुफ्तगू किबला ने इसी बात पर समझाई कि बेटे, जब तक मैं समझता था कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए मुमकिन है कोशिश करें तो कुछ मंजिल करीब आ जाए, तो मैंने कोशिश की, मगर अब मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, जो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, कि एक मर्तबा नहीं, अगर क़यामत तक भी इस सिस्टम में रहते हुए आप इलेक्शन लड़ते रहें तो कभी मंजिल हासिल नहीं हो सकती। आपने फरमाया ये सियासत अब किसी मुल्क की लोकल प्रोडक्ट रही नहीं है। हम एट ए टाइम 4 आकाओं के गुलाम हैं। हमारी तकदीरों के फैसले कहीं और होते हैं या नहीं होते? एक दौर था जब कहते थे कि सियासत के लिए 3 बुनियादी तकाजे हैं, धन, धौंस और धांधली। बात समझ आई? ये 3 तकाजे थे, तो ये तकाजे पूरे करें तो फिर बंदा जीत सकता है। मगर अब सूरत हाल ये है कि कोई ये 3 तकाजे पूरे कर भी ले तो फिर भी उसकी कामयाबी का हतमी ऐलान नहीं किया जा सकता, क्योंकि फार्म 45 और 47 का एक नया कट्टा खुल गया है। तो कोई फायदा है इस सिस्टम में रह के ये जिद्दोजहद करने का? आपने फरमाया बेटे, इस चीज को आप अपने जहनों से निकाल दो। ये पिछले इलेक्शन के फौरन बाद कायदे मुहतरम ने मरकज पे एक इजलास किया, जिसमें बैठ के सारे कायदीन को बुलाया, सारे नायब नाज़मीन आला को बुलाया, जितने फोरम्स के हेड्स हैं उनको बुलाया, मरकजी पूरी क़यादत को बिठाया। आप लंदन में थे और वहाँ से आपने वो सारी मीटिंग अरेंज की, और हमारे लिए हुक्म था कि कोई बंदा भी ऑनलाइन अटेंड नहीं करेगा, सारे मरकजी सेक्रेटेरिएट पे मौजूद हो, सामने होंगे। और आपने जैसे ही वो तिलावत नात हो गई और आप लाइन पे आए तो आपने फरमाया ये मेरी जिंदगी का मुख्तसर तरीन एजेंडा और मीटिंग है। फरमाया यक निकाती एजेंडा। तिलावत नात चूंकि हो चुकी थी
तो आपने आते एक ही जुमला फरमाया कि आज से कौमी और सूबाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने के जुमला इख्तियारात वो जिस जिस के पास भी हैं वो मैं वापस अपने हाथ में ले। और आपने हुक्मन फरमाया कि मेरा ये फैसला मेरे हर कारकुन तक पहुंचा दिया जाए। अच्छा फैसला किया या गलत किया? जी ऐसा ही होना चाहिए था। आपने फरमाया बेटे मैं नहीं चाहता कि आपकी तवानाइयां जाए, आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, जिससे हासिल ही कुछ नहीं होना तो उस आग में मैं क्यों आपको जाऊं, क्यों आपके नुकसान करूं। पाकिस्तान की सियासत क्या है अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें ना तो कायदे मोहतरम ने उस नशिस्त में यह भी समझाया। फरमाया इस मुल्क में सियासत के नाम पर जो कुछ होता है वो एक फिल्म और ड्रामे के सिवा कुछ नहीं है। जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, उस इंडस्ट्री के कुछ मालिकान होते हैं, उन्होंने जब कोई फिल्म बनानी होती है, कोई फिल्म आगे रिलीज करनी होती है तो उसके लिए कुछ किरदारों को, कैरेक्टर्स को हायर किया जाता है। ऐसे होता है। फिर उस फिल्म के अंदर उन्होंने एक हीरो भी बनाना होता है और सियासत में उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना होता है। उसको फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बना के पेश करते हैं। फिर उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि कौम को लगे कि इससे बड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी और कोई नहीं है, पूरा माहौल बनाया जाता है। देखो ना फिल्म के अंदर अगर लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाए कि ये तो ऐसे ड्रामा हो रहा है, हकीकत में कुछ भी नहीं, तो वो ड्रामा और फिल्म कामयाब होगी। जब लोग देखते हैं ना तो वो इतने खो जाते हैं उस फिल्म और ड्रामे के अंदर कि वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। उसमें कई ऊंची ऊंची रो रहे होते हैं, रोते हैं या नहीं रोते, जैसे ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है, जबकि हकीकत का उससे कोई ताल्लुक, वो महज एक ड्रामा होता है। और जिनको वो फिर हीरो बनाकर लाते हैं और उसको फिर चाहते हैं कि ये कौम को लगे कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तो वो बंदा जानता होता है कि मैं आया नहीं हूं बल्कि लाया गया, मैं असली सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसको ये पता होता है, इस हकीकत का इदराक होता है। और जो लाए गए हों, याद रखें, वो कभी कोई एक लफ्ज तो क्या एक हर्फ भी अपनी मर्जी से जुबान से निकाल सकते हैं। आप कई बार शिकवा करते हैं ना कि इमरान खान ने 3.5 साल तक मॉडल टाउन के केस का नाम ही नहीं लिया, तो वो बेचारा क्यों लेता, उसको नाम लेने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि वो आया नहीं था, वो भी लाया गया था, तो वो कैसे नाम ले लेता। फिर जब उसको वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं ना, तो उसको कुछ वक्त तक ये एहसास रहता है कि मैं असली सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, मगर फिर उसको कुछ प्रोटोकॉल मिलता है, आगे पीछे गाड़ियां दौड़ती हैं, को गार्ड मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका हुक्म भी कहीं चलना शुरू हो जाता है, किसी को नौकरी दिलवा दी, किसी की ट्रांसफर करवा दी। तो 3 साल जब गुजरते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर कई नादान खुद को असली सलाहुद्दीन अय्यूबी समझना शुरू कर देते हैं। और जब वो खुद को असली समझना शुरू करते हैं ना, तो इंडस्ट्री के मालिकान समझ जाते हैं कि अब ये बंदा हमारे काम का, उसी दिन से उसके दिन पूरे हो जाते हैं। मुझे बताएं इससे बड़ा ड्रामा भी कोई और हो सकता है? और अभी देखें कल फिर इलेक्शन आ जाए तो ये कौम हलकान हो जाएगी उन्हीं लोगों के पीछे कि लगता है फिर कुछ असली होने लगा। अब भूल जाएं इस मुल्क में दूर दूर तक भी असली कुछ होने के कोई इम्कानात नहीं है। तो कायदे मोहतरम ने एक जुमला बोला कि क्या हम फिर मायूस हो गए हैं? फरमाया सिस्टम से मायूस है, अल्लाह की बारगाह से मायूस नहीं है। और इनकलाब आता ही तब है जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके। इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है, हमने अपना काम करते जाना। सच्ची बात है, ये जो हमारे अंदर उछल कूद शुरू हो जाती है ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें समझ नहीं है। हमारे कायद ये हर तरफ फितने हैं, शर है,
और हुजूर शेखुल इस्लाम अपने कारकुनान को इन फितनों और शर से इस तरह बचा बचा के लेके चल रहे हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा के चलती है। बस हमें समझ नहीं है, हम वो मुर्गी के बच्चों की तरह उछल कूद जाते हैं। कोई भाग के इधर जाना चाहता है, कोई इधर जाना चाहता है, क्योंकि समझ नहीं होती ना। लेकिन माँ को मालूम होता है, मालूम नहीं है कब कोई चील हमला कर दे, कब कोई कौवा हमला कर दे, होता है ना, वो उनको छुपा के चलती है। हमारी खैर इसी में है कि जो कुछ हमारा कायद कहे बस आंखें बंद करके उस पर अमल किया जाए, इसके सिवा चारा नहीं। देखो ना, एक होती है क़यादत और दूसरे होते हैं कारकुन। हर किसी का अपना अपना काम होता है और हर शख्स अपना अपना काम करे तो खैर इसी में होती है। ये जो काम है ना, सोचना कि हालात क्या है, इस वक्त क्या होना चाहिए, पॉलिसी क्या होगी, ये सोचना और सोचकर फैसला करना, ये काम है क़यादत का। किसका काम है? कारकुन का काम है कि क़यादत सोचकर जो फैसला करे, कारकुन आंखें बंद करके उस पर अमल करे। और अगर कारकुन कहें कि नहीं सोचेंगे, हम बताएंगे कायद को क्या करना चाहिए, तो कोई एक्सीडेंट ही करेंगे ना, कोई हादसा ही होगा। वो कहते हैं ना, जिसका काम, तो हमें कारकुन रहना चाहिए, कभी कायद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कारकुन बन के रहेंगे तो हमेशा खैर में रहेंगे, क्योंकि हम जिस बंदे के लड़ लगे हैं वो दुनिया के नाम निहाद लीडरों जैसा लीडर सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये लोग वो कुछ देखते हैं जो हर बंदे को दिखाई, ये वो कुछ सुनते हैं जो हर बंदे को सुनाई नहीं देता है। आप कहें आंखें तो हमारी भी, हमें सुनाई क्यों नहीं देता, दिखाई क्यों नहीं देता? नहीं देता, मैं बता रहा हूं। कुछ लोगों को अल्लाह बनाता ही ऐसा है, उनकी बसारत बहुत काम कर रही है। आप देखिए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था ना खिजर अलैहिस्सलाम के पास, याद है? जब खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई थी, तो खिजर अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की कि खिजर, अल्लाह ने वो जो हिकमत और इल्म के खजाने आपको अता किए हैं, आप मुझे भी अपनी सोबत में रखें ताकि कुछ मैं भी हासिल करूं। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने एक ही बात की, ये कुरान में लिखी हुई है। फरमाया, मूसा आपको अपनी सोबत में रखने में कोई मजायका नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ काम ऐसे भी करूंगा जिन पर आपसे चुप नहीं रहा जाएगा। को बात याद आ रही है? ये फलसफा चुप, ये समझने की जरूरत है। हम चुप नहीं रहते, हमारे अंदर उछल-कूद शुरू हो जाती। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो सब कुछ नजर आ रहा होता जो खिजर अलैहिस्सलाम देख रहे थे, वो बोलते? पक्का वादा कर लिया, नहीं बोलूंगा। जैसे ही कश्ती पे चढ़े, खिजर अलैहिस्सलाम ने तख्ता तोड़ा, इधर तख्ता तोड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। वो 3 वाकयात हुए थे ना, उनकी तफसील में नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के साथ जब जुड़े तो जुड़ने का पहला तकाजा ये है कि अपनी जुबानों को बंद रखा जाए। क़यादत जो कहे, आंखें बंद करके उस पर अमल किया जाए। उनका कोई फैसला समझ आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझे समझ आ रही, और अगर कभी समझ ना आए तो इतना सोच के खुद को मुतमईन कर लें कि मेरी क़यादत का फैसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वक्त आने पर यह हिकमत खुल जाएगी कि जिन हालात में जो फैसला किया गया था उस वक्त इससे बेहतर फैसला। और दूसरा कायदे मुहतरम ने फरमाया कि बेटे, उस इनकिलाब को वक्त के पैमानों में नापना बंद कर दो। कितने हफ्तों में, कितने महीनों में, कितने सालों में आए। फरमाया हमारा काम है एफर्ट करना, नतीजा पैदा करना, ये अल्लाह का काम है। कलरी वाले अलामा साहब सो रहे हैं भाई, अलामा साहब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं भाई? अब उठ गए हैं भाई, ठीक है। फरमाया इसको छोड़ दो,
अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। फरमाया हमने एक एफर्ट की, कोशिश की, इस्लामाबाद गए मगर कौम हमारे साथ नहीं निकली। अल्लाह का निज़ाम ही नहीं है कि कौम ना निकले और खाली क़यादत से इनकलाब आ जाए। उसने लिखा है कुरान में या नहीं लिखा? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदले। जब तक कौम ना निकले, डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो छोटी बात है, कुरान बताता है कि क़यादत अल्लाह का पैगंबर भी कर रहा होना, अगर कौम बुज़दिल हो जाए तो वो फतह की नवीद जो कौम बनी इसराइल के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी, जब कौम बुज़दिल हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत के बावजूद अल्लाह ने 40 साल तक मंजिल दूर कर दी। कौम का उठना जरूरी है। आप पूछेंगे कौम कैसे उठेगी? कौम को उठाएंगे हालात। कौन उठाएंगे? इसलिए मिनहाजुद्दीन साहब ने बताया पॉलिसी ये है कि हमारा नारा है कौम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, कौम आगे लगे। क्योंकि 4 बार हमने कौम के कहने पे कदम बढ़ाया मगर पलट के देखा तो कौम हमारे साथ नहीं थी। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जिंदगी के अंदर मुरीदीन में बैठकर एक बात फरमाई थी और फरमाया था दुआ करो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस कौम को आवाज ना दिए, ना बुलाए। किसी मुरीद ने पूछा हजरत क्यों ना बुलाए? फरमाया अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस कौम को आवाज दी और कौम उसकी आवाज पर ना निकली तो ये कौम कभी अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेगी। मगर उस मर्दे कलंदर के जिम्मे एक काम था, उन्होंने तो बुलाना ही बुलाना था। 72 दिन बुलाया मगर कौम टस से मस। आप अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते भी देते रहे। आपने कोई बात पर्दे में नहीं रखी थी, सारे पर्दे उठा के बता दिया था क्या क्या इस मुल्क में होता। बताया था या नहीं बताया था? कौम घर बैठ के टीवी पे सुनती थी, अप्रिशिएट करती थी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिंदाबाद, बड़ी अच्छी बातें करते हो मगर सॉरी हम निकल नहीं सकते, इनकिलाब आ गया तो हम आपके साथ होंगे। मगर अल्लाह का निज़ाम नहीं है कि कौम के निकले बगैर हालात बदल जाए। जब 100 पे पहुंचता है ना टेम्परेचर, तो क्या होता है? और मैं क्या कह रहा हूँ, कितने टेम्परेचर? अभी 1300 डिग्री टेम्परेचर से तब जाके इस मुल्क में कोई इंकिलाब आने की चांसेस नहीं। कौम इतनी करप्ट हो चुकी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बचा हुआ सिर्फ वो है बस जिसका हाथ नहीं हो सकता। एक सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि जिस मुल्क का हुक्मरान अगर किसी दरख्त का एक फल नाजायज तौर पर तोड़ के खाएगा ना, वो कौम जड़ों समेत दरख्त। तो जिस मुल्क के हुक्मरान जड़ें खाने को तुले हुए हों तो सोचो कौम का आनंद क्या हो। अब ये कौम काम की नहीं। और मैं इसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ना 1300 डिग्री टेम्परेचर की क्यों कहा? आप देखिए ना, आप चीज़ें नई खरीद के लाते हैं, एक वक्त तक वो काम करती हैं, फिर वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मोटरसाइकिल खरीदा, कोई पंखा खरीदा, कोई आपने मोटर खरीदी, कोई बड़ी बड़ी इस तरह की लोहे की चीज़ें खरीदते हैं ना, वो जब जवाब दे जाती हैं, काम नहीं करती, करप्ट हो जाती हैं, तो फिर वो जो होते हैं ना, वो क्या जो गोया इकट्ठा करते हैं, क्या कहते हैं? कबाड़ी। वो कबाड़ी जमा करते हैं ऐसी चीज़ों को और फिर उनको ले जाते हैं उस जगह पर जहाँ भट्टियाँ होती हैं। आज लोगों का ये कारोबार और बिजनेस है ना, उस भट्टी के अंदर वो सब कुछ ही डाल देते। आप आ जाओ, बैठो भाई, ये शोर नहीं करना। आपके उसी तरह भी रहता तो बात आप भी हो रही थी, लेकिन आपकी वजह से लोगों की तवज्जो बढ़ रही है। एक बंदा काम करे, बाकी बैठ जाओ।
आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा भाई? जी। अच्छा, वो सारी जितनी बिगड़ी हुई चीजें होती है ना, उसमें गार्डर, टीआर, सरिया, उसमें मोटरें, उसमें पंखे, उसमें मोटरसाइकिल, उसमें इंजन, हर शय और वो लाकर भट्टी में डाल देते हैं और भट्टी का 1300 डिग्री तक टेम्परेचर कहां तक जाता है? अगर वो कहें कि नहीं इनको वैसे ही मरम्मत कर लें ठीक हो जाएंगी, तो वो चीजें ठीक होने के काबिल होती नहीं होती। 1300 डिग्री टेम्परेचर में से जब वो सारी चीजें गुजरती हैं ना, तो उसके बाद उनकी कैफियत ये होती है कि आगे फिर आप जिस सांचे में डालकर इस कौम को भी अभी 1300 डिग्री टेम्परेचर में से गुजर, ये जुमला मैंने कायदे मोहतरम की जुबान से खुद सुना बराह रास्त। आपने फरमाया बेटे बज़ाहिर हालात ये हैं कि इस वक्त जो आखिरी बच्चा भी पैदा हो चुका है ना, जब तक वो भी जिंदा है इस मुल्क के हालात बदलने के बज़ाहिर इम्कानात नजर नहीं है। मगर फिर मैं बता रहा हूँ ये जुमला इस बार उन्होंने बोला कि हम मायूस नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हालात के अंदर अल्लाह इनकलाब के रास्ते निकाला। हमने क्या करना है, वेट करें कौम के उठने का और कौम को उठाएंगे हालात। तो 1300 डिग्री टेम्परेचर होगा, ये पिसेगी ना कौम, ये फिर ढूंढेगी कि अब कोई मसीहा जाए। हमने तब तक फारिग नहीं बैठना। हमारे करने के लिए कायदे मोहतरम ने जो काम दिए हैं वो कुल 4 काम। कितने काम हैं? 4। भले वो MSM है, वो यूथ है, वो विमेन लीग है, वो पैट है, वो मिनाजुल कुरान है, उलमा कौंसिल है, सब ने यही करना है, सिवाय इसके कि बस जिसका जो ज़ौक है थोड़े काम वो अपने ज़ौक के उस तरह के तबके को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले नंबर पर कायदे मोहतरम चाहते हैं कि बेटे इन हालात से फायदा उठाते हुए खुद को मुनज़्ज़म करो। क्या करो? डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर यूनिट सतह तक आपका मजबूत तंजीमी नेटवर्क बनना चाहिए। ये बातें नोट करने के लिए जरूरी है, ये बात लिखना है अपने पास जो आपने करने वाले काम है। प्रैक्टिकली बता क्या करना है आपने? जिले की तंजीम को मजबूत करें, तहसीलों की तंजीमात को मजबूत करें, यूनियन काउंसिलों की तंजीमात बनें और खाली यूसीज नहीं बल्कि उनके नीचे यूनिट सतह की तंजीमात भी बननी चाहिए। ये पहला काम। अब कायदे मोहतरम अगर इस पर जोर देते हैं तो इसमें कोई ना कोई हिकमत और फिलासफी तो होगी ना। बिल्कुल। अब इतना वक्त हमारे पास नहीं है तफसील में जाए, बस ये पहला काम है जो वो हमें दे रहे हैं। और इस मजबूत स्ट्रक्चर के बाद करने के लिए कुल 3 काम उन्होंने हमें दिए, आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। ये जो अभी इजलास हुआ है ना, उसमें आपके लिए कुछ काम कम किए। एक काम जो हर तहसील को और हर फोरम को मिलके करना है वो है दरसे इरफानुल कुरान। और वो कम से कम टारगेट जो हम दे रहे हैं कि हर तहसील के अंदर एक दरसे इरफानुल कुरान जरूर होना चाहिए। मगर जरूरत इसकी इतनी है कि अगर हर गांव की हर मस्जिद में भी ये दरसे कुरान शुरू हो जाए तो ये भी कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, ये भी कम है। क्योंकि हकीमत उम्मत अल्लामा इकबाल ने ये पूरा निचोड़ दिया है कि ये उम्मत सवाल का शिकार क्यों है। उन्होंने सबसे बड़ा सबब जो बताया है कि हम सवाल का शिकार इसलिए हैं कि ये उम्मत कुरान से दूर हो गई। इकबाल ने कहा था वो मुअज्जल के जमाने में और हम कार हुए, कुरान को तर्क किया, जिल्लत और रसवाई से उम्मत का मुकद्दर। लिहाजा ये जिल्लत और सवाल खत्म तब होगा जब फिर हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान के साथ उम्मत का रास्ता। और ये कुरान से जोड़ने का काम ना नून लीग कर सकती है ना पीपल्स पार्टी से तवक्को होनी चाहिए। ये सादत अल्लाह ने निभाई कुरान में। आपके इसी डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर चनियोट कभी जंग का हिस्सा होता था। तहसील अहमदपुर सियाल की एक तहसील हमने बनाई हुई है और है कोट बहादुर। कौन सी तहसील है? उनकी कुल 8 यूनियन काउंसिलें हैं।
और आप सुन के हैरान होंगे कि 8 यूनियन काउंसिलों के अंदर माहाना 10 दरस कुरान की नशिस्तें होती हैं, जिनमें 2 दर्स तो खुद हजरत अल्लामा फयाज बशीर साहब, फिर उसके बाद लोकल सतह पे स्कॉलर्स उन्होंने अपने मैनेज किए। तो इसका मतलब कि अगर चाहें तो ये हो सकते हैं, इससे बड़ा खैर का काम क्या हो सकता है। और ये एक्टिविटी सिर्फ मिनहाजुल कुरान की नहीं है, ये सारे फोरम्स की मुश्तरका एक्टिविटी है। इसमें पैट भी आए, यूथ भी आए, MSM भी आए, विमेन लीग भी आए, उलमा भी आए। अपने अपने फोरम से लोगों को दावत दें, वो मैसेज पैगाम सबके लिए जा रहा हो। सबको कुरान के साथ जुड़ने की जरूरत है, सबको कुरान की तालीमात सीखने की जरूरत है। उसके बाद मैसेज जाता है, दावत जाती है, फिर आप अपने स्टॉल लगाकर बैठे, इतना शानदार दरसे कुरान हो कि पूरी तहसील के अंदर आपके दरसे कुरान की बाज गश्त गूंजनी चाहिए कि कहीं दरसे कुरान होता है। जैसे आप 5 रोज़ा दरूस के लिए मेहनत करते हैं ना, अगर ऐसी ही मेहनत आप माहाना दरसे कुरान के लिए भी करें तो वही कैफियत उस दरसे कुरान की भी बन सकती है। तो शानदार दरसे कुरान ये पहली एक्टिविटी है जो सब फोरम्स ने मिलकर करनी है। अब एक दरसे कुरान की नशिस्त है, अगर हर फोरम मिलकर 50-50 बंदे भी लाए तो 300 बंदा बन जाता, और 300 बंदा बैठा हो तो पता चलता है कि कोई दरसे कुरान हुआ। ये आपके जितने आज बैठे हैं ये मैक्सिमम 70, 80, 90 बंदे बैठे हो, लेकिन एक माहौल बना हुआ है, हद 100 बंदा हो। तो जहां 300 बैठा हो, सोचे वहां कैफियत क्या हो। तो पहला काम ये कायदे मोहतरम ने किया। फिर उसके बाद हलाकात दरूद करते थे और मराकज़ इल्म शुरू होने थे। इस इजलास के अंदर ये डिसीजन हो गया है कि हलाकात दरूद और मराकज़ इल्म को मर्ज कर दिया गया। अब ये अलग अलग नहीं होंगे, ये मुश्किल था। एक ही मोहल्ले में एक हफ्ते में पहले वहाँ हल्का दरूद हो और फिर उसी मोहल्ले में आप मरकज़ इल्म खोलें तो लोग कहाँ से आएंगे, इतना टाइम नहीं लोगों के पास। एक ही नशिस्त होगी, उसका पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, घंटे की नशिस्त होनी है, उसी में आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे, उसी में किबला का खिताब भी चलेगा और उसी के अंदर मरकज़ इल्म का निसाब भी पढ़ाया जाएगा ताकि शऊर भी बेदार, काम थोड़ा आसान हो जाएगा ना। फिर इसी तरह एक एक्टिविटी फ़हम दीन की होती थी कि फ़हम दीन वाली ऐप को डाउनलोड करें, अपना डाटा उसमें फीड करें, खुद को रजिस्टर्ड करें। फिर जितने लोगों को अपने साथ वाबस्ता कर रहे हैं, एक एक बंदे का डाटा इसमें फीड करना पड़ता था। फिर अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना पड़ती थी, फिर 2 क्लिप्स आते थे, उनको आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ज़रिए आगे शेयर करते थे, लोगों तक पहुँचता था। मगर हमारे कारकुनान को ये एक बहुत मुश्किल काम लगता था, और ये मुश्किल था, इतना आसान, मगर उस काम के जरिए मरकज ने बहुत कुछ अचीव किया। मरकज पर एक पूरा डाटा सिस्टम हमने तैयार कर दिया, हर चीज रिकॉर्ड पे आ गई है, ऑनलाइन सारी। वो अचीवमेंट जो करनी थी हो गई, मगर कायद की आवाज को हर शख्स तक पहुंचाने के काम को आसान करने के लिए सोशल मीडिया और फ़हम दीन इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब आपको अलग से अपना डाटा और वाबस्तगान का डाटा उस ऐप में फीड करने की जरूरत। अब कैसे कायद की आवाज को पहुंचाना है, कायदे मोहतरम का मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, पूरी पॉलिसी इस पर आ रही है, एक पूरी निजामत बना दी है इस काम के लिए। तो मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कायदे मोहतरम का फेसबुक पर पेज है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। नाज़्म आला से लेकर हर यूनिट सतह तक का भी जो कारकुन है वो उस पेज को फॉलो करेगा। फॉलो कैसे करते हैं, कितनी देर लगती है? 1 सेकंड, सिर्फ एक उंगली लगानी है। आप क्या करना है, और वो भी एक ही बार लगानी, रोज भी नहीं लगानी पड़ती। एक बार उनका पेज खोल के आप जहां लिखा होता है ना कि फॉलोअर बने, आप वहां उंगली लगाएंगे, आप उस पेज के फॉलोअर बन गए। जब आप फॉलोअर बन गए तो हर रोज उस फेसबुक पर जो कायदे मोहतरम के खिताबात और आपके क्लिप्स अपलोड किए जाएंगे वो आपकी फेसबुक पर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक पे रहते तो हैं ना, दिन में पता नहीं कितने कितने घंटे फजूल चीजों को देखने में बर्बाद करते। रात को सोने से पहले आखिरी काम इसी की जियारत होता है,
और जब सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले इसी की ज़ियारत करें। सारा दिन भी जब मौका मिले इसी पे होते। आपने क्या करना है, आप जब फेसबुक खोलेंगे वो खिताबात और क्लिप्स आपके सामने आएंगे, पहला काम अपने लिए सुनना है। जो जोर दे रहे हैं ना कायद को सुने, हमने सुनना छोड़ दिया। खुद सुने और सुनने के बाद 3 काम करने हैं। लाइक करना। लाइक करना कितना मुश्किल है। वो अंगूठे का निशान बना होता है, लेफ्ट साइड पे एक उंगली लगाएं तो वो लाइक हो जाएगा। फिर राइट साइड पे शेयर लिखा होता है, उस पे उंगली लगाएं, बड़ा शेयर खोलता है। दूसरी बार उंगली लगाएं, सारे फ्रेंड्स को वो पोस्ट चली जाती है। तो कायद की आवाज आगे ट्रेवल की। और तीसरा काम आपने कमेंट करना है। अगर करना आ जाए तो चंद सेकंड्स का काम है, 30 सेकंड से ज्यादा काम नहीं है। आपने एक जुमला लिखा, अल्लाह हमारे कायद को सलामत रखे। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, हर शख्स को सुननी चाहिए। आप यही जुमला जुबान से बोलें, आपकी फेसबुक पर लिखा जाएगा। मुझे बताएं ये जुमला बोलने में कोई देर लगी? बस तरीका आना चाहिए। माइक को ऑन करें, जुमला बोलें, उसी वक्त लिखा जाएगा। वो तीर पर आपने जो एरो हेड बना है उंगली लगानी है, वो कमेंट आगे ऐड हो जाएगा। ये काम हर कारकुन को अब करना है। इसी तरह यूट्यूब चैनल है आपका, उसको हर शख्स सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने में भी कोई देर नहीं लगती, एक ही उंगली लगानी है आपको। जब आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो फिर उसके बाद वही क्लिप्स जो आपके उस सोशल यूट्यूब चैनल पर चलेंगे, आपके वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, आपके वो यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। वही काम इधर करना है। आपने उनको सुनना है, सुनने के बाद फिर लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। क्या ख्याल है, फहमे दीन की निस्बत काम आसान हो गया या नहीं? आपने रहना भी इसी पर है और वहीं से 10 मिनट निकाल के ये काम करना है। तो जो इतना भी नहीं कर सकता वो सोचे कि उसका कायद के साथ ताल्लुक क्या है और कितना उस ताल्लुक का हक अदा कर रहा है। बाकी पूरी पॉलिसी आ जाएगी। तो कुल कितने काम बताए हैं? 3। एक तो तंजीम साजी हो गई ना। तंजीम साजी के बाद करने वाले अगले 3 काम, दरसे इरफानुल कुरान, मरकज़ इल्म और हल्का दरूद एक एक्टिविटी, फहमे दीन और सोशल मीडिया एक एक्टिविटी। इन कामों के जरिए फिर जो लोग आपके साथ अटैच हों उनको दावत देकर आप लोगों ने मिशन में शामिल करना है। लोग दरसे कुरान में आए, लोग मरकज़ इल्म पर आए, आपने लोगों तक पैगाम पहुंचाया। आपका एक हल्का या अहबाब है, फ्रेंड लिस्ट है, उनसे राब्ता करके आपने उन लोगों को फिर दावत देकर मिशन में शामिल करना है। आपको अल्लाह ने ऐसी क़यादत दी है कि इल्म में, अमल में, किताबत में, खिताबत में, फिर तरबियत में, तंजीमी नेटवर्क में, वेलफेयर में, जिस पहलू के एतबार से देखें अल्लाह ने इस सदी में उनको लाजवाब बनाया है। तो डर किस बात का है? हमारी जुबानें गूंग क्यों हैं? लोगों को दावत क्यों नहीं हम देते? सीना तान के अपनी क़यादत की बात है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। और लोगों को शामिल करके मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि पिछली मर्तबा ये जो फरवरी गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो आपकी तहसील लालिया ने पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन हासिल की। हम चाहते हैं कि अब 3री पोजीशन ना रहे, कभी वो वक्त भी आना चाहिए ना कि जिला चिन्नौट पहले नंबर पर भी आ जाए। और ये नामुमकिन, ये तो देख लिया है कि तहसील लालियां 3रे नंबर तक तो पहुंच गई है ना, तो थोड़ी सी और हिम्मत करें तो पहला नंबर भी आ सकता है। और अल्लामा हफीज साहब की क़यादत में अगर पहला नंबर ना आया तो फिर आइंदा कभी नहीं आएगा। अल्लामा साहब करेंगे इस बार हिम्मत, इस पर भरपूर मेहनत करें ताकि हक अदा हो जाए। और साथ हमने कारी रियासत अली चद्दड़ साहब आपको दे दिए, उनको भी आप अपना साथी बनाएं और उनसे काम लें, जितना एक एक यूसी तक ले जाएं, आपकी वो भी मुआवनत करें। ये हैं कुल काम करने के। मगर ये सारे काम आपके तब होंगे, जो आखिरी बात मैं कर रहा हूं इसको नोट कर लें, हम जो काम तो करते ही हैं ना, मगर कोई खातिर खा नतीजा पैदा, रूटीन का काम चल रहा, वो नतीजा पैदा क्यों नहीं हो रहा कि हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी सिर्फ 10, 15, 20, 25 लोगों पर बेस कर। ज़िले की तंजीम बनी, 2-3 बंदे उसमें एक्टिव होते हैं,
तहसीलों की बॉडी बनी, कोई 2 बंदे उसमें हर तंजीम में एक्टिव होते हैं, बस वही वर्कर कन्वेंशन करें, वही जलसे करें, वही दरसे कुरान करें, वही तंजीमें बनाएं, वही लोगों को इतिकाफ पे लेके जाएं, वही लोगों को मिलाद पे लेके जाएं, बाकी लोग एंजॉय करते हैं। और उन 20-25 बंदों की कारकर्दगी पर पूरा जिला गुजारा करता है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 20-25 बंदे नहीं, जिले से लेकर यूनिट सतह तक के हर कारकुन को एक्टिव करें और आपकी यूनियन काउंसिलों को सामने रखें। अगर सारी यूसीज बन जाएं, यूनिट बन जाएं और उन लोगों को आप काम समझाकर उनको अपने साथ तैयार कर लें, कम अज कम भी आपके ओहदेदारान 500 के लगभग जा बनेंगे। कितने बनेंगे? तो कहां 25 बंदों का काम और कहां 500 बंदों का काम, मगर जरूरत है कि उनको एक्टिव करें। आपकी यूसीज बनी, वो डेड हो जाएंगी अगर आपकी तहसील का माहाना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास नहीं होता। तहसील की एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसे कहते हैं? तहसील के सारे ओहदेदारान और जितनी यूसीज बनी हैं उनके सदूर नाज़िम, उनको हर बार मीटिंग में बुलाएं, माहाना मीटिंग। ये जो बता रहे थे ना, तरबियत और निगरानी, लीडरशिप का एक वस्फ है, वो क्या है कि जो आपके साथ लगे हैं, जो आपके अंडर आए हैं, पहले आप तरबियत करके उनको बुनियादी काम समझाएं। ये कब समझाएंगे? जब आपकी मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर बिठाएंगे कि आप यूसी वालों ने क्या करना है। वो आपको एक परफार्मा दे दिया है, उस परफार्मे के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल ने महीने में एक नया यूनिट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? यूनिट। फिर उन्होंने एक लाइफ मेंबर बनाना होता है, ये परफार्मे में लिखा हुआ है। टारगेट्स भी लिख दिए हैं, कारकर्दगी भी लिख दी है कि महीने में कितना उन्होंने अचीव किया, वो फिल करेंगे। उसमें 2 नए रफीक या डिफाल्टर बहाल करने होते हैं। अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर एक मरकज़े इल्म खोलना है, अच्छा एक्टिव नाज़िम सोशल मीडिया बनाना है कि कोई यूसी यूनिट का बंदा ऐसा ना रहे जिसने कायदे मोहतरम के पेजेस और मरकजी पेजेस को फॉलो ना किया हुआ। ये कुल काम है। ये काम पहले मीटिंग होगी तो आप यूसीज के लोगों को समझाएंगे ना, ये तरबियत है। पहले समझाएं कि करना क्या है, और फिर निगरानी। हर महीने उसी मीटिंग में फॉलो अप लें, उनसे पूछें ये आपके टारगेट थे, कितने काम करके आए, जो नहीं हुए तो भाई क्यों नहीं हुए, उसमें हमारी किसी मदद की जरूरत है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसाइल क्या हैं, मिल के सोचें कि उसका हल कैसे करना है। जब तक यूं सीनियर्स अपने जूनियर्स की तरबियत नहीं करते, फिर उनकी मुसलसल निगरानी नहीं करते, तब तक नताइज पैदा नहीं हो सकते। तो माहाना मीटिंग्स, खास तौर पर तहसीली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास, और फिर महीने में एक बार जिली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास, उसी में कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बैठ। फिर यूनियन काउंसिल वाले एक मीटिंग अपनी करें। वो जो 4-5 ओहदेदारान आपने यूसी के बनाए तो वो अपनी मीटिंग भी करें, ताकि उनको समझ आए हमें क्या ऊपर से टारगेट मिले हैं, कैसे हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। अगर ये सिर्फ आप माहाना 3 इजलास पर फोकस कर लें तो आपका काम सिर्फ चलेगा नहीं, ये दौड़ना शुरू कर देगा। हम ये कर नहीं पाते। ये काम करने हैं बुनियादी जो मैंने बता दिए। फिर दोहराऊं तो क्या है? तंजीमी नेटवर्क को मजबूत करना है। हर तहसील में कम अज कम एक दरसे इरफानुल कुरान मरकज़ इल्म हर यूसी में खुलना चाहिए, और हर शख्स को सोशल मीडिया पर कायदे मोहतरम के पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। फिर जितने मरकजी पेजेस हैं वो पूरी पॉलिसी आ जाएगी, आपको बताएंगे, और इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों को दावत देकर अपने मिशन में शामिल करना। आखिरी खुशखबरी ये है कि 15 दिसंबर को कायदे मोहतरम उलमा और तलबा के लिए, जो दीन की तालीम पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आपने ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए टाइम दिया। वो पोस्टें तो आप देख रहे हैं ना, वो जो निज़ामुल मदारस में 2500 मदारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके तलबा, उनके असातिज़ा, और फिर उलमा काउंसिल की टीम में जो उलमा हैं, ये उनके लिए एक प्रोग्राम हो रहा है। और ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि मिनहाजुल कुरान की 44 साला तारीख के अंदर ये प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा। इतना शानदार और इतना बड़ा वो प्रोग्राम होने जा रहा है।
जब उसकी ये सारी तैयारियां हो रही थी तो हमने हसन भाई के ज़रिए कायदे मोहतरम को रिक्वेस्ट की कि ये उलामा और तलबा तो आ जाएंगे, मगर हमारे वो तंजीमी कारकुन जिनकी ज़िंदगियाँ मिशन का काम करते हुए गुजर गई और आपके खिताबात सुन सुन कर अब वो इतने बड़े अल्लामा बन गए हैं कि नाम नेहाद उलामा उनके सामने टिक नहीं सकते, तो उनको महरूम तो नहीं रखना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। तो हमारी इस रिक्वेस्ट को उन्होंने शर्फ कबूलियत बख्शा और कोटा दिया है। आपके ज़िला चिन्योट के लिए 4 फोरम्स, विमेन लीग निकाल दें, उलमा कौंसिल निकाल दें, वो तो अलग जाएंगे, बाकी 4 फोरम्स को मिलाकर 50 बंदों का कोटा है आपके लिए। मगर कायदे मोहतरम ने एक शर्त रखी है कि इस ख़त्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में सिर्फ वो तहरीकी बंदा आएगा जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल। जब आप आएंगे सफ़ेद लिबास होगा आपका, ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का कोट होगा, सफ़ेद टोपी आपको पहनाई जाएगी। आएंगे आप तंजीमी लीडर बनकर, मगर जब वापस निकलेंगे ना तो आप कोई अल्लामा और शेख बन के निकलेंगे। अगर उनकी निगाह तवज्जो हो गई और आपके अंदर इखलास हुआ तो हजूर गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बना देते हैं। तो कुछ बैद नहीं, अल्लाह कईयों को मंजिलें भी तय करवा दे। आपके लिए पूरा एहतमाम किया जाएगा। पहले इसकी फ़ीस रख रहे थे कि लोगों को खाना देना है, करोड़ों रुपए इसके इंतजामात पे खर्च होने। किबला को जब पता चला फरमाया कोई फ़ीस नहीं होगी, 1 रुपया भी नहीं होगा, इंतजामात अल्लाह और उसका रसूल खुद ही कर दे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन भले 500 बंदे करवाएं, आप पर कोई पाबंदी। हर डिस्ट्रिक्ट में मरकज़ देखेगा कितने बंदे आए हैं, इनमें कौन इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। कुछ चीज़ें आप उसमें फीड करेंगे ना, आपकी तालीम कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या आपने पढ़ा है। तो अगर बंदे ही 50 हुए तो फिर सारे कबूल हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा हो गए तो फिर छांटी करनी पड़ेगी। तो अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, हर बंदा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। और कुछ बैद नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा दें तो मरकज़ को ऐसा रास्ता निकाले कि जो आ गए हैं चलो सब कुछ शामिल कर दो। पीछे तो नहीं रहना चाहिए, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवाएं। इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ये सवाल किसने पूछा है? कोई नहीं पूछता है ऐसे। जिसको प्रॉब्लम हो उसको मेरे पास, आपको मैं अलग समझा दूंगा। तो इन्हीं बातों पर इक्तिफा करते हुए, चूंकि आगे असर की नमाज का टाइम अब बहुत तंग होता जा रहा है, 5 बजे मेरा ख्याल मगरिब की अजान भी हो जानी है, तो इसी पर इक्तिफा करते हुए क्या ख्याल है, ये काम करेंगे? अब हम बातें याद रहेंगी जो बताई हैं। बाकी लेक्चर उधार रह गया है, जो मैंने करना था वो कोई नहीं किया। वो इंशाल्लाह अब आपकी तहसीलों में मैं वक्त निकाल कर दिसंबर जनवरी में फिर आए और फिर आपसे इंशाल्लाह वहाँ बातें करेंगे। व मा अलैना इल्लल बला। अल्लामा हफीज़ साहब दुआ फरमाएं। साथियों से गुजारिश है कि आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। नज़म के साथ आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, हमारे वर्कर्स खुद खाना आप तक पहुंचा देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बारी ताला तुझको तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आज के इस इज्तिमा को, वर्कर कन्वेंशन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बारी ताला इसको एक सिलसिला खैर बना। बारी ताला हमारे कायद हज़ूर शेखुल इस्लाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, उनको उम्र खिज़र अता फरमा, उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। हमें हर लम्हा हर घड़ी उनके दस्तों बाजू बने रहने की तौफीक अता फरमा। हम सब की ज़िंदगियाँ मुस्तफ़ी मुआशरे के क़याम के लिए कबूल फरमा। सब के हाल पे करम फरमा। बारी ताला इस इज्तिमा के सदक़े से हमारी ज़िंदगियों को ज़ाहिर और बातिनन खैर से भर दे। हम पर अपनी मोहब्बत और मारिफत के दरवाज़े खोल, हम पर अपने ज़िक्र और फ़िक्र के दरवाज़े खोल, हम पर अपने लुत्फ़ व करम और रज़ा के दरवाज़े खोल, और हम पर अपनी अताओं और अपने ख़ास रिज़्क़ के दरवाज़े खोल। बारी ताला यहाँ पर जितने दोस्त अहबाब मौजूद हैं, इनमें से कोई किसी भी हवाले से परेशान हाल है, तुझको सदका बारगाह मुस्तफ़ा का, दर बतूल का, सब परेशान हालों, सब कमज़ोरों, सब बेबसों की बेबसी दूर फरमा। सब कमज़ोरों के हाल पे करम फरमा।
जो किसी भी हवाले से परेशान हाल है उनकी परेशानियों का अजाला फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, कुल इंसानियत की खैर फरमा। ज़मीन पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। इस सारे इलाके में अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमा। बारी ताला सब का सीना हजूर की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के नूर से मुनव्वर फरमा। हमारे कायद को उम्र खिज़र अता फरमा। मुस्तफ़ी मुआशरे का सवेरा जल तलू फरमा। सब के हाल पर करम फरमा। हम सब को इस्तिकामत अता फरमा। आका की मोहब्बत में, आका की ग़ुलामी में, आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में फ़नाइयत अता फरमा। सब के हाल पे करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अहले बैत अजमाइन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।